हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बीडीएल भारत डायनेमिक लिमिटेड के द्वारा एक न्यू नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कौन कौन सी वैकेंसी निकाली है, क्या कैटेगरी है उसकी, और कौन कौन उसको अप्लाई कर सकता है, और क्या लास्ट डेट है, वो इस सब वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो उसके लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पा सकते हैं, या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसकी डिटेल्स ले सकते हैं। तो सिंपली आप जॉब रास्ता पे आएंगे तो यहाँ पर आपको BDL रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जो कि भारत डायमंड लिमिटेड के द्वारा निकाला गया है। इसमें सिंपली आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी और नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। बाकी कोई जानकारी चाहिए तो वो भी आपको जॉब रास्ता पर देखने को मिल जाएगी। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो वीडियो आपके पास आती रहे। तो एक बार हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है। तो दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिस है, जो कि भारत डायनेमिक लिमिटेड के द्वारा निकाला गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कब से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। तो ये आपका फॉर्म है 30 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएगा आपका, और जो इसकी क्लोजिंग डेट है वो 21 फरवरी 2025 तक इसकी क्लोज डेट है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड होंगे वो 30 जनवरी 2025 को 2 बजे इसका फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा, और 21 फरवरी 2025 तक इसकी लास्ट डेट रहेगी 4 बजे तक, तो उसको वो अप्लाई कर सकता है। अब एक बार वैकेंसी की बात कर लेते हैं कि वैकेंसी कौन कौन सी दी गई है। तो सबसे पहला आता है एमटी इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें आपकी 12 वैकेंसी दी गई है, और ये आपकी रिजर्वेशन दी गई है, कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट है आपकी वो बताई गई है आपको। उसके बाद आता है आपकी एमटी मैकेनिकल आता है, जिसमें आपकी 10 पोस्टें दी गई हैं। फिर आपका एमटी इलेक्ट्रिकल आता है, जिसमें 4 पोस्टें हैं। फिर कंप्यूटर साइंस, इसमें आपकी 2 पोस्टें हैं। फिर साइबर सिक्योरिटी के अंदर आपकी 2 पोस्टें हैं। फिर केमिकल में आपकी 1 पोस्टें हैं। सिविल में आपकी 2 हैं। बिजनेस डेवलपमेंट में आपकी 2 पोस्टें हैं। फिर पब्लिक रिलेशन में आपकी 1 पोस्ट है। फाइनेंस में आपकी 4 पोस्टें हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज में आपकी 2 पोस्टें हैं। फिर ऑफिशियल लैंग्वेज में आपकी 1 पोस्ट है। ठीक है, तो ये आपकी सारी वैकेंसी दी गई है। प्लस आपकी एक MA लीगल के अंदर आपकी 1 वैकेंसी है। SM सिविल के अंदर आपकी 1 है, और DGM सिविल में आपकी 1 वैकेंसी है। तो टोटल आपकी 49 वैकेंसी आपकी निकाली गई है। फिर आती है आपकी क्वालिफिकेशन की बात। तो ये आपको क्वालिफिकेशन बताई गई है, जो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं एक बार उसको खोल कर देख सकें। एक बार आप जित भी खोल के आप एक बार नोटिस देख सकते हैं क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया है। तो आपका जो सिलेक्शन होगा, आपका एक तो रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, प्लस आपका इंटरव्यू होगा, तो वो आपको बताया गया है। फिर आता है पे सैलरी, क्या सैलरी मिलती है। तो MT यदि आप के लिए कर रहे हैं तो आपकी 40,000 से लेकर 1,40,000 है आपकी। ठीक है, AM के लिए पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो आपकी 40,000 से लेकर 1,40,000 है। SM पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो 70,000 से लेकर 2 लाख है। और DGM में कर रहे हैं तो 80,000 से लेकर 2,20,000 रुपये आपकी सैलरी हो सकती है पर एनम की आपसे। ठीक है, तो ये आपको बताया गया है, जिसमें आपका स्केल जो पे रहेगा पैटर्न वो 3% के हिसाब से इंक्रीमेंट होगा आपका, तो वो आपको बताया गया है। फिर आती है आपकी एज। तो एज जो है आपकी है जो काउंट की जाएगी वो 21 फरवरी 2025 से आपकी काउंट की जाएगी। ठीक है, फिर आपको पोस्ट वाइज आपको अलग अलग एज लिमिट मिल जाती है। जैसे आप MT इलेक्ट्रिकल के लिए कर रहे हैं तो इसमें जो एज लिमिट है UR और EWS के लिए वो 27 है, OBS के लिए 30 है, SC के लिए 32 है, और ST के लिए 27 है। तो डिपेंड ऑन पोस्ट, किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं और किस कैटेगरी में आप आते हैं उसके हिसाब से है। तो एक बार आप पोस्ट खोलकर ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको बताया गया। इसके अलावा आप यदि SC ST से हैं या OBC से हैं तो आपको एज रिजर्वेशन मिल जाती है एज पर वो। फिर आपको आपकी डिसिप्लिन बताई गई कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर किस डिसिप्लिन के अंदर आपने किया हुआ है, तो वो आपको बताया गया है। वो आप देखिए बार चेक कर सकते हैं खोलकर, तो वो आप सबको यहाँ पर दिखाए गए हैं। फिर हम नीचे आ जाएंगे एक बार। इसके अलावा आपको जो भी पे मिलता है, DA होता है, HRA होता है, जो बेसिक पे होता है, अलाउंस होता है, वो आपको सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। एप्लीकेशन की फीस बात करें तो ये आप यदि जनरल से, EWS या OBC से हैं तो आपकी 500 रुपये फीस लगेगी। यदि आप SC ST से हैं या PS कैटेगरी से हैं या एक्स सर्विस मैन हैं, ठीक है, तो आपकी कोई भी फीस नहीं लगेगी, ये आपको बताया गया है। हाउ टू अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 30 जनवरी 2025 से आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी क्लोजिंग डेट है 21 फरवरी 2025 तक ये क्लोज रहेगा, हो जाएगा आपका फॉर्म, तो जब तक आप भर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डे रिसीव ऑफ ऑनलाइन स्लिप हार्ड कॉपी अलाउंड द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो वो आपकी 28 फरवरी 2025 तक आपकी रहेगी।
तो ये आपको डेट बता दी है, इंपॉर्टेंट डेट। तो इस नोटिस में सिर्फ इतनी ही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा आपको कोई और जानकारी चाहिए तो एक बार आप नोटिस को खोलकर पढ़ सकते हैं वापस से। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।